सभा के चुनाव के नतीजों के बाद हिमाचल की सियासत में भूचाल आया हुआ है। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ क्रॉस वोटिंग के बाद में कई कांग्रेस के विधायक भागी हुए, तो अब सुक्खू के पास में कुर्सी बचाने को लेकर भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इसी को लेकर आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। हम कह रहे हैं कि आपके पास बहुमत नहीं है, इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। लोकसभा में क्रॉस वोटिंग, 6 विधायक बागी, 3 निर्दलीय बीजेपी खेमे में। सुक्खू पर कुर्सी बचाने की बड़ी चुनौती। ठिठुरन के बीच फिलहाल हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक गर्माहट चरम पर है। कांग्रेस प्रदेश में सत्ता बचाने में जुटी है, तो बीजेपी की कोशिश सरकार बनाने की। ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। और जो राजनीतिक दबाव लोग बनाते हैं, उन षड्यंत्रों का भी हम आने वाले समय में पर्दाफाश करेंगे। और निश्चित तौर पर 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ड्रामा उनका खत्म है। मुझे उस सारी चीज को कुछ नहीं कहना है। आप बने रहिए। अगर बहुमत है आपके पास, मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति व्यक्तिगत रूप से कभी कुछ नहीं कहता हूं। लड़ाई कुछ और तरह की है। इस बात को लेकर के हम कह रहे हैं कि आपके पास बहुमत नहीं है, और जब नहीं है तो आपको छोड़ देना चाहिए। इससे पहले पार्टी आपको निकाले। विपक्षी नेता की नहीं, 6 विधायकों का हाथ का साथ छोड़ना, मंत्री पद से विक्रमादित्य का इस्तीफा, समझना मुश्किल नहीं कि हिमाचल कांग्रेस में आपसी टकराव की हालत क्या है। जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। दूसरी पार्टी में वही लोग रह गए जो जिनको कोई और नहीं लेगा, किसी पार्टी में लेने चाहते हैं। और जो अच्छे अच्छे लीडर हैं वो सारा अब भारतीय जनता पार्टी की और ही देख रहे हैं। अब सुक्खू सरकार पर संकट की कहानी भी समझ लीजिए। मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी के फेवर में वोट कर दिया। ऐसे में 40 विधायकों के साथ सत्ता पर काबिज कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि 68 सीट वाली हिमाचल विधानसभा में सत्ता में बने रहने के लिए 35 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। लेकिन 6 विधायकों के बागी होने के बाद कांग्रेस के पास 34 ही विधायक बचे। जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है वो देश के लोकतंत्र को कमजोर करती है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि आज की राजनीति का स्तर बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में धर्म की एक बड़ी अहमियत हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को एक इम्पोर्टेंस दी है। कांग्रेस ने बड़े और झूठे वायदे करके सत्ता तो हथियाई थी, लेकिन वो कुछ पूरे नहीं हुए। कांग्रेस के विधायकों को चेहरा दिखाना मुश्किल हो गया था। मुख्यमंत्री के यहाँ सुनवाई नहीं थी। आक्रोश जनता में तो था ही, कांग्रेस के विधायकों में भी बढ़ चढ़कर आक्रोश बाहर आया। हिमाचल प्रदेश में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, फिलहाल ये कहना मुश्किल है। लेकिन सुक्खू के लिए अपनी कुर्सी बचाना और प्रदेश की सत्ता पर कांग्रेस का बने रहना राह आसान नहीं है। वहीं 24 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के पास हिमाचल में सरकार बनाने का एक बड़ा मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गिरने वाली है सुक्खू सरकार, ये सवाल लगातार बना हुआ है। सुक्खू सरकार पर संकट आखिर क्यों मंडरा रहा है? लगातार आज दिन भर इसी तरह की सियासी हलचल देखने को मिली। बड़े बड़े नेताओं के रिएक्शंस भी सामने आए कि कर आपको बताते हैं। अपना इस्तीफा राज्यपाल को विक्रमादित्य ने आज सौंप दिया और कहा कि मैं अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप रहा हूं, अगला कदम कुछ दिन में तय करेंगे, ये कहा विक्रमादित्य सिंह ने। इसके अलावा आपको बता दें, कांग्रेस सरकार बहुमत खो चुकी है, दावा लगातार जयराम ठाकुर की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार सदन में बहुमत साबित करे, ये डिमांड उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। तो वहीं सरकार के मंत्री विधायकों के फोन आ रहे हैं, ये दावा किया हर्ष महाजन जिनके पक्ष में कल क्रॉस वोटिंग की थी कांग्रेस के विधायकों ने और कल वो जीत गए थे। उनका यह भी कहना है कि कल तक बीजेपी की सरकार बनेगी।
ये दावा हर्ष महाजन का। इसके अलावा आपको बता दें, जो कांग्रेस के बागी एमएलए वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुक्खू से हमारी नाराजगी है, कांग्रेस से नहीं है। एमएलए राजेंद्र राणा का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि कई विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। ये बागी एमएलए राजेंद्र राणा कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार ये सरकार रहेगी या फिर चली जाएगी। अब अगली बड़ी खबर क्या रही है उत्तर प्रदेश से, आपको बताएंगी प्रियंका। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं यूपी से, यानी कि बीते दिन जहां पर राज्यसभा के चुनाव हुए 10 सीटों के लिए, वहां पर सपा की जो बागी नेता है, विधायक है पूजा पाल, उन्होंने बीजेपी को वोट देने पर कहा कि योगी सरकार ने मुझे न्याय दिया है। बहन ने भाई को वोट देकर धन्यवाद किया। मैं राजनीति में सिर्फ अपने पति की वजह से आई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको सुनवाते हैं पूजा पाल ने क्या कुछ कहा। कल जब आप लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी, क्या सोच के किया, क्या मन में आया, क्या चल रहा था? देखिए, कुछ सोच कर नहीं, मगर बस मुझे ऐसा लगा कि भाजपा सरकार में और योगी जी ने जो हम लोग की जो परेशानी थी, जो पीड़ा थी, कहीं ना कहीं उनके रहते हुए उस दुख से हम लोगों को उबारा गया। तो बस मैंने जो एक वोट था मेरे पास, जो मत था, उसको दे करके बस एक, मान लीजिए एक बहन ने अपने भाई को मत दे करके उनका स्वागत की या अभिनंदन की। आप अपने अतीत की बात कर रही हैं? जी जी, बस स्वर्गीय राजूपाल जी की का जो केस था पूरा, उसकी बात कर रही हैं? हाँ, बस एक वोट दे करके उनको धन्यवाद किया कि देखिए, जो घर के जो भाई या एक देवर का अधिकार होता है कि चीज़ों को सब कुछ सही करते हैं। तो क्योंकि मेरा घर भी महाभारत ही रहा है और शकुनी जैसे षड्यंत्र रचने वाले भी रहे हैं, तभी सारी चीज़ें हुई। तो मगर इतने वर्षों से इतना सब कुछ झेलने के बाद, क्योंकि मैं विधायक अपने आप को बाद में मानती हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की थी, महिला थी, उसके बाद मैंने बहुत संघर्ष करके मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंटेन किया, जो कर भी नहीं सकती थी, मगर ईश्वर का आशीर्वाद था तभी किया। और सच्चाई थी, लगन था और एक जुनून था कि राजूपाल जी को न्याय दिलाना है और शहर पश्चिमी में अतीक अहमद का आतंक का खात्मा करना है। बस यही दो मुद्दे को लेकर के मैं आगे चली। ईश्वर ने साथ दिया और शहर पश्चिमी की देवतुल्य जनता ने मेरा सपोर्ट किया। इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ी और फिर सन 2007 से लेकर के 23 तक अतीक अहमद को मैंने दोबारा कुर्सी में चढ़ने और बैठने नहीं दिया। और फिर जो एक साल पहले देखने को मिला, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को देखने को मिला कि ये चीज़ जो हो सकता था वो इन्हीं के गवर्नमेंट में हो सकता था। ठीक है, वो कानून का वो था, गलत तो हुआ, मगर जो जैसा करेगा, मैं लास्ट में यही कहूँगी कि वो वैसा भरेगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे न्याय मिला। इस वजह से एक बहन ने अपने भाई को वो दिया। लेकिन अब तो कार्रवाई की बारी होगी। समाजवादी पार्टी के जितने भी बागी विधायक हैं उन पे कार्रवाई की बात चल रही है। क्या आप तैयार हैं किसी भी कार्रवाई के लिए जो पार्टी आपके ऊपर लेगी? देखिए, मैंने देखिए, हम शौकीन कारण में राजनीति में नहीं आए और मैं शायद राजूपाल जी होते तो मेरा कोई चेहरा भी ना देख पाता। मगर ये है कि उनके ना रहने के बाद मेरे कंधों में जिम्मेदारी आई, क्योंकि मेरे यहाँ कोई देवर जेठ था नहीं, मेरे कंधों में जिम्मेदारी आई, तो उस जिम्मेदारी को उठाना था। और मैंने राजनीति में मैं सिर्फ इसीलिए आई थी कि राजूपाल जी को न्याय दिला सकूं और शहर पश्चिमी से अतीक का आतंक खत्म कर सकूं, वहाँ की जनता को चैन अमन दे सकूं।